रीजनिंग के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे और यूनिट वाइज चलेंगे। पहली क्लास में जैसे कि मान लीजिए हमने मतलब यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है। तो आइए आप मुझे एक बार बताइए बच्चों क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा अभी आपको समझ में बताया है कि हम अभी तो हमारी क्लासेस चल रही हैं सीटेट को लेके या टीचिंग के अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे रिलेटेड। उसके अलावा भी हमने डिसाइड किया है कि हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे बिकॉज उन बच्चों के लिए ये बैच होगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। जनरल कंपटीशन में आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप 3 हो गया, रेलवे एएलपी हो गया, रेलवे ग्रुप सी में टेक्नीशियन हो गए, इसके अलावा एमटीएस वगैरह की जो भी आपकी तैयारियां हैं जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस आता है, तो आप उसकी तैयारी आपको कराएंगे। तो इसका जो हमारा आज जिसकी हम बात करना चाहेंगे पहला सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग। इसमें आपको मैंने 3 सब्जेक्ट बताए, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस। जनरल साइंस में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों को पढ़ाऊंगा। इन तीनों की भी अलग अलग क्लासेस होंगी साइंस के ही अंदर, मगर क्लासेस लाइन से चलेंगी। 5-6 महीने का हमारा ये कोर्स चलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह केवल हमारा उद्देश्य इस क्लास को स्टार्ट करने का यही है कि वह बच्चे या वह अभ्यर्थी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं मगर पैसे की कमी के कारण या फिर और भी मजबूरियों के कारण अपनी क्लासेस नहीं कर पाते बाहर, या फिर उनके पास समय नहीं होता, समय का अभाव होता है और वो क्या करते हैं कि कहीं जाके क्लासेस नहीं ले सकते। तो इसको हम इस क्लास को देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे ला रहे हैं और ऑनलाइन पे हमारे ये बैच स्टार्ट होगा जनरल साइंस के साथ रीजनिंग और मैथ का। तो फ्रेंड्स आप हमारी क्लासेस से जुड़ें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचता रहे। आज से हमारी क्लास प्रॉपर चालू होगी जिसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस आपको पढ़ाई जाएगी और प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन से लेके फाइनल हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। मैं रेलवे एएलपी और ग्रुप सी की जो नई वैकेंसी आने वाली है, शायद दिसंबर तक इसके फॉर्म आ जाए, उसको ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ। और एनटीपीसी भी इसमें ही कवर होगा, ग्रुप डी भी इसमें ही कवर होगा, और जो बच्चे आईटीआई ट्रेड से हैं या डिप्लोमा किया हुआ है जिन्होंने, वह भी इसमें इजीली जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को प्रॉपर चालू कर सकते हैं। जिन बच्चों को रीजनिंग शब्द से या रीजनिंग से डर लगता है वह उनके लिए ये बैच बहुत लाभदायक, बहुत फायदेमंद रहेगा। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस बैच में बेसिक लेवल से लेके हम टॉप एडवांस लेवल तक की क्लासेस करवाएंगे। इसमें हम मैं मेरे द्वारा आपको मैथ्स का बेसिक पॉइंट जो भी बेसिक लेवल होगा वहाँ से स्टार्ट करके सिखाया जाएगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी मैं आपका उससे दूर करूँगा और जो भी आपकी परेशानी होगी उसे हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके दिमाग से, मन मस्तिष्क से जो भी जनरल कंपटीशन का डर बैठा हुआ है कि इसको तो प्रिपेयर करना बहुत टफ होता है और कंपटीशन इजीली नहीं निकलता है, तो उसके लिए मैं आपके जो भी ये कोर्सेज के जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सामने हम पेश करेंगे क्लासेस उसकी, आप उसको प्रॉपर देखिएगा। और एक आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, मगर एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि आपको रेगुलर इन क्लासेस को देखना होगा, क्योंकि यदि आपने एक दिन की क्लासेस में मिस करी, मान लीजिए ये हमारा सीढ़ी है, ये सीढ़ी का हमारा स्टेप है, तो मैं इस स्टेप से स्टार्ट करूंगा और इस स्टेप से आपको यहाँ लेके जाऊंगा, देन इसके बाद मैं आपको इस स्टेप पे ले जाऊंगा, देन इसके बाद मैं आपको एडवांस पे ले जाऊंगा। ये हमारा बेसिक हो गया, ये मिडिल हो गया, ये टॉप मिडिल हो गया और ये एडवांस हो गया। तो आपको लोअर लेवल से लेके मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो यदि आप क्लास बीच में ब्रेक करते हैं, मान लीजिए भाई लोअर जो हमारा लो लेवल है उसमें भी हम किसी एक टॉपिक को तो पढ़ेंगे, कोई भी एक टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, तो पहले उस टॉपिक का ही मैं लो लेवल कराऊंगा, फिर उसका थोड़ा मीडियम, फिर
अपर लेवल जो एडवांस लेवल होगा वो करवाऊंगा। तो यदि आप एक भी क्लास मिस करेंगे तो मान लीजिए आपने पहली क्लास मिस कर दी तो आपको बेसिक क्लियर नहीं हुआ, बेसिक आपका रहेगा। यदि आपका बेसिक रह गया तो मिडिल जो है क्लासेस वो आपकी छूटेगी, क्योंकि वो आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने ये क्लास नहीं ली तो आपकी ये भी समझ में नहीं आएगी, पहले ये भी समझ में नहीं आएगी, और कुल मिलाकर आपकी जो क्लासेस हैं छूट जाएंगी। तो आपको करना ये है कि हमारी जो भी क्लासेस आप जब भी लेना स्टार्ट करें उसकी पहली वीडियो से स्टार्ट करें, उसकी जो भी हमारी फर्स्ट क्लास होगी उससे स्टार्ट करके फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास ले, और इसी तरह से जो हमारी क्लास है उसको कंटिन्यू करें, उसको कंटिन्यू लेते रहें, ताकि आपका जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर होती जाए, आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो लाइन से होती जाए। देखिए आजकल आप YouTube पे देखते हैं कि मोटिवेट करने के लिए विभिन्न मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर्स वीडियो डालते हैं, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अपनी स्पीचेस आपके सामने लाइव दे देते हैं कि आपको मोटिवेट कैसे किया जाए। मोटिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। मोटिवेट करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि यदि मुझे करना है तो मैं आज से ही करूंगा और अभी से ही करूंगा, और अपने आप को इस चीज के लिए दृढ़ संकल्प होकर तैयार कर लो कि मेरे को अगर कोई कुछ भी कोई भी मेरा लक्ष्य है, मान लीजिए मेरा लक्ष्य एएलपी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, या एमडीएस है, या यूपीएसएससी है, या फिर और भी विभिन्न प्रकार की जो हमारी वैकेंसीज हैं वो है यूपी ट्रिपल एससी, विभिन्न प्रकार के और भी हमारे जो भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन है, यदि इनमें से कुछ भी आपके दिमाग में है और आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो हमें जो भी हमारी क्लासेस हैं इसको आपको कंटिन्यू वॉच करना होगा, कंटिन्यू देखना होगा, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा पर डे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, जो भी होमवर्क के क्वेश्चन होंगे आपको होमवर्क के क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। जो भी आपका डाउट बचेगा वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा सॉल्व कराऊंगा। और वह बच्चे जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनको बेसिक भी समझ में नहीं आता, बेसिक का मींस कि मैंने आपसे बोला कि भाई 2 की पावर 3 की पावर 3 है, तो बताइए ये क्या है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि ये इसकी गुणा कर देंगे, ये ऐसे में प्लस कर देंगे, मतलब क्लियर नहीं होता कि इसे करना क्या है। तो उन बेसिक चीजों को सिखाने के लिए मैं एक स्पेशल टाइम में आपको सिखाऊंगा अपनी स्पेशल क्लासेस में। और बेसिक रीजनिंग वैसे तो जो मेरी क्लासेस चलेगी उसमें मैं बेसिक से भी लेके चलूंगा, बट बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो उससे अलग भी बच्चे जो ज्यादा ही वीक होते हैं जिनको हम उस क्लासेस में नहीं एडजस्ट कर सकते, या उन बच्चों को जिनको इन क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है उन बच्चों के लिए मैं अलग से भी सेशन करूंगा, जो कि वीक बच्चों की सेशन भी होगा, बूस्टर सेशन कहेंगे उसे, और बूस्टर सेशन भी हम बच्चों को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर हमारा नॉर्मली मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस इनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। कुछ पेपर में जैसे एमटीएस वगैरह है, इनमें आपको आज रीजनिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। क्लासेस क्या खैर आज इंट्रोडक्शन क्लास ही है, तो आज मैं आपको रीजनिंग का इंट्रोडक्शन देता हूं। जो हमारा रीजनिंग है ये तार्किक शक्ति से संबंधित है। ये क्या तार्किक शक्ति से संबंधित है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपकी बौद्धिक क्षमता या तार्किक शक्ति को जांचा या परखा जाता है। सरकार आपको अगर सिलेक्ट करती है तो किस माध्यम से सिलेक्ट करेगी, तो आपकी तार्किक शक्ति। तो तार्किक शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, जनरल साइंस अच्छी होनी चाहिए। तो तार्किक शक्ति के लिए मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ। रीजनिंग के जैसे हमारे टॉपिक हो गए, हमारे रीजनिंग में जो टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक होता है अल्फाबेट। फ्रेंड जो हमारा अल्फाबेट पहला टॉपिक होता है वह बेसिक है, और वहां से हमारी रीजनिंग स्टार्ट होती है। क्या तो जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है उसमें हमारे अल्फाबेट आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, नंबर वगैरह आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग क्या है।
रीजनिंग तार्किक योग्यता, तर्क करने की जो योग्यता है, जो कि आपका कोई भी स्केटर टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आप किस प्रकार से अपना दिमाग लगाते हैं, उसको जांचने की तकनीक है जिसे हम तार्किक योग्यता कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का आज पहला टॉपिक में स्टार्ट करूंगा जिसे कहते हैं अल्फाबेट। टॉपिक, आप टॉपिक लिख सकते हैं, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 जिसका नाम होगा अल्फाबेट। अल्फाबेट पहला टॉपिक आप लिखें और उसकी हेडिंग डालें अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम उसका अल्फाबेट, बचपन से ही हमें देखा होगा कि जो हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको अल्फाबेट पढ़ाया गया है। यहाँ वही अल्फाबेट यहाँ पे भी यूज होता है रीजनिंग में, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। अब जो हमारा अल्फाबेट है उसके अंदर हमारा ABCD आता है, ABCD। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि ABCD कितने होते हैं? ABCD कितने होते हैं? तो बहुत लोगों का जवाब आएगा ABCD 26 होता है, लेकिन ABCD 4 होते हैं, अल्फाबेट 26 होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अल्फाबेट में नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जो हमारे अल्फाबेट हैं कितने? 26 हैं, जिनकी संख्या 26 है। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 26, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने लिख दिया A B C D E F G ऐसे करके Z, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, सबसे पहले तो हमारी शुरुआत जो है रीजनिंग की अल्फाबेट से ही होती है। आपको पूरी अल्फाबेट याद होनी चाहिए, आपके टिप्स तो होनी चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि A कितने नंबर पे A1 है, B क्या है, B2 है, C क्या है, C3 है, D क्या है, D4 है, E क्या है, E5 है, F क्या है, F6 है। तो फ्रेंड्स ये आपके टिप पे होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए और आपने बचपन से ही लगभग इसको पढ़ा है और यूज हर जगह लगभग इंग्लिश की यूज होती है, तो लगभग सबको यूज करते हैं। तो सबको ये पता होना चाहिए, सबके टिप्स होना चाहिए किस अल्फाबेट में किस अल्फाबेट का क्या नंबर है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ O क्या है? O क्या है? M 13 होता है, N 14 होता है, O होता है 15। O क्या होता है? 15। फ्रेंड्स अगर मैं पूछूं T क्या होता है? T 20 होता है। अगर मैं पूछूं Z क्या है? Z 26 होता है। तो फ्रेंड्स जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं बहुत जरूरी है, इनको आपको याद करना है। और याद करना अगर आपको कठिन लगता है, टफ लगता है, तो मैं आपको कुछ इजी वे बताता हूँ जिससे कि आप इन्हें याद कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा A होता है A1 होता है। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, या आपने भी कई बार बोला होगा कि इसकी क्वालिटी तो A1 है। कहते हैं ना कि क्वालिटी A1 है। इसकी थोड़ा प्रॉब्लम करिए। कहते हैं क्वालिटी A1 है, A1 है। किसी चीज की क्वालिटी कौन बताते हैं कि इसकी क्वालिटी A1 है? तो आपको याद रखना है A अल्फाबेट का नंबर 1 होगा। अब मैं आपको बताता हूँ B2, ये तो इजी है, B2 हो गया। C जो हमारा होता है 3 होता है, C का 3, D4 हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड। अब मैं कहूँ कि भाई ग्रुप डी आप हो गया 4th ग्रेड है, ठीक है। तो डी हमारा 4 हो गया, ई हमारा होगा 5। ई तक तो आपको लगभग याद ही रहना चाहिए।
5 नंबर ए बी सी डी ई क्या है 5 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ एफ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एफ, तो एफ होता है 6। अभी याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई क्रिकेटर स्टेडियम में खेल रहा है और उसने बैट से 6 मारा, तो भी आप क्या करोगे, फिर से 6, फिर से क्या मारा उसने 6 मारा, तो फिर से 6, तो F को 6 से आप डिनोट करिए, फिर से 6, तो F 6, F हो गया 6। G, अब मैं आपके सामने कहूँ कि G क्या है, अल्फाबेट में G का नंबर क्या है, तो आपने सुना होगा G7, एक ग्रुप, देशों का ग्रुप है जो पहले G8 होता था, उसमें से एक देश निकला तो वो G7 है, तो G7 शिखर सम्मेलन के नाम से होता है, तो G7, तो G7 आप याद रखिए, G7 हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद F G, G के बाद H। फ्रेंड्स जो हमारा H है वो आप सेम इधर H लिख दीजिए और इसको ऊपर से अगर ज्वाइंट करते हैं तो H 8 की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा H है वो 8 है। कोई आपसे पूछता है H क्या है, तो H को सीधा ऊपर से दोनों लाइन कट करिए और 8 की तरह दिखता है, तो H 8 है, H 8। I, मैं आपसे कहूँ I का नंबर क्या है, तो I नो, कहते हैं कि मैं जानता हूँ, I, तो नो को आप हिंदी में नो लिखिए ऐसे, ठीक है। तो I जो हमारा होगा नो होगा, I नो, I के बाद फ्रेंड्स J, J आता है, J 10, J 10 नंबर आ गया। अगर मैं फ्रेंड्स कहूँ K, तो K 11, हमारे घर में मैंने जैसे इसे याद किया है के के लिए। और फ्रेंड्स हमारे घर में जो बिजली सप्लाई आती है 220 वोल्ट, और लेकिन उससे पहले जो हमारे पोल पे जो खंभों पे लाइट आती है वो 11000 वोल्ट में होती है, तो हम कहते हैं 11 किलोवाट की 11 किलोवाट का करंट है, 11 किलोवाट की लाइट आती है, ठीक है पोल, तो 11 किलोवाट, तो 11 किलो मैंने इसे याद कर लिया है, 11 किलो के 11 किलो के एल। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे कहता हूँ एल, ये के बाद एल, एल आप कहते हो कि भाई इसके तो एल लग गए, ठीक है, मतलब किसी के साथ कोई घटना घट गई जो कि सही नहीं थी, दुर्घटना कह सकते हैं, तो लोकल टपोरी लैंग्वेज जो टपोरी भाषा है इसमें हम कहते हैं इससे एल लग गए, एल, ठीक, तो एल को आप 12 से याद रखो, ठीक है, तो एल 12, एल 12 हो गया, एम 13 हो गया, एम 13, अब फ्रेंड्स एम के बाद होगा एन, एम 14, नेक्स्ट एन, मैंने जो याद किया एन और नेक्स्ट होता है, तो 14 नंबर घोंसले में, जब हमारी एज 14 साल है तो घोंसले मतलब हम घर के अंदर रहते हैं, तो 14 की उम्र हम घोंसले में रहती है, हम नेक्स्ट में रहते हैं घर में, तो एन 14 होता है। ओ, जो ओ होता है वो 15 होता है, जब हमारी एज 15 हो जाती है तो उस टाइम हम उल्लू बन जाते हैं, मतलब उस टाइम हम उल्लू रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उस टाइम हम उल्लू रहते हैं, तो 15 ओ से 15, ठीक है फ्रेंड्स, एन 14 ओ 15 हो गया हमारा, ओ आउट 15। इसका एक और तरीका है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, वो हो गया पी 16, जो मैंने किया है एन 14, नेक्स्ट वो नेक्स्ट की उम्र 14 की हो गई, 15 की जो हमारी एज है वो उल्लू वाली हो गई, आउल वाली, और 16 में हमने थोड़े हम बड़े हुए तो हम कहीं गए तो किसी ने हमें दारू पिलाई, ठीक है फ्रेंड, तो 16 में हमें दारू पिलाई,
पी और 16-17 में हमें चालू करना है। तो 16 भाई मैं 16-17 साल का हूँ तो एक बात दोस्त से चालू करना है, ठीक है। अब मैं घर गया तो मम्मी ने बहुत मारा। उसके बाद मम्मी ने कहा कि 16 और 17 में पी क्यों, मतलब 18 के प्लस हो जाते हैं उसके बाद तुम 21-22 को तो पी थे, लेकिन 16-17 में पी क्यों। तो 16 हमारा पी हो गया और 17 हमारा क्यू हो गया। 16-17 पी क्यू। आपको क्यों समझ में आ गया? 16-17 में हमने पी क्यू, ठीक है फ्रेंड्स। उसका 18 हमारा होगा राइट्स आर, 18 हमारा होगा आर, आर जो हमारा अल्फाबेट है हमारा 18 पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आर तो जैसे अगर आपको पता है कि वोट डालने का अधिकार किस उम्र में प्राप्त होता है? 18 की एज में। तो उसको मैंने आर से राइट बोला, अधिकार में प्राप्त हुआ 18 की एज में। तो जो राइट्स प्राप्त होते हैं हमें 18 की एज में। तो आर आपको याद रखना है कि आर 18 है, आर 18 है, राइट 18 की उम्र। इसके बाद फ्रेंड्स एस आता है जो कि नंबर 19 का आता है। एस को अगर मैं आपको कहूं भाई 18 की एज में हमें राइट प्राप्त हुए, अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन अधिकार से जब थोड़ा हम भाई एक साथ और पढ़े तो सुपर पावर प्राप्त हो गई। 18 में हमें राइट्स मिले, उसके एक साल बाद जब हम 19 की उम्र में सुपर पावर मिले, तो सुपर पावर 19 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। एस के बाद हमारा टी आएगा, T20। आप इंडिया में रहते हो तो आपको T20 वर्ल्ड कप भी अच्छे से याद होगा। जो T20 वर्ल्ड कप है आप उसके नाम से T20 को याद कर सकते हो। T20 टी का नंबर क्या है अल्फाबेट में 20, तो T20 यू 21 है। यू को आप याद रखो 2 पे 1, ठीक है फ्रेंड्स। यू 2 पे 1, यू मतलब आप 2 लोगों पे भारी हो, आप अकेले 2 पे भारी हो, ठीक है। 2 पे आप अकेले भारी हो, यू 2 पे भारी, ठीक है, आप 2 पे भारी, तो U21, ठीक है। यू आप 2 पे भारी हो, भाई आप अकेले 2 को पीट सकते हो, आप 2 से ज्यादा मजबूत हो तो आप 2 पे भारी हो, तो 2 आगे लगाओ और 1 पीछे लगाओ। भाई 2 पे आप भारी तो 2 आगे करो और जो आप अकेले हो भारी हो तो 2 के पीछे आप 1, ठीक है। तो ये यू हो गया। उसका वी एक स्पेशल शब्द है क्योंकि बहुत अजीब शब्द इसलिए है क्योंकि ए का उल्टा है, बस इसे बीच में संधि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगर वी याद रखना चाहो तो वी फॉर होता है वैन, और फ्रेंड्स वैन में होते हैं पहिए 4, 2 पहिए आगे होते हैं, 2 होते हैं पीछे। तो अगर मैं वी फॉर वैन कहूं तो भाई 2 पहिए आप आगे लगा दो, 2 पीछे लगा दो। वी फॉर वैन, वी जो होता है हमारा नंबर 22 का, ठीक है फ्रेंड्स। वी फॉर वैन, वैन के होते हैं 4 पहिए, 2 आगे 2 पीछे, तो वी में 2 आगे लगाना है, 2 पीछे लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। आप इस वीडियो को 2-3 बार जब रिपीट करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और इसके और भी शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आएगा W, ये W है। यदि W को आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। W को ध्यान से देखें तो आपका ऐसा दिखेगा 3 की तरह। ओनली अल्फाबेट में यही है जो कि 3 की तरह दिखेगा, और अगर ये 3 की तरह दिखता है तो आप इसके आगे 2 लगा दो, W23। अगर आपको W दिखता है तो आपको सीधा पता है कि Z Y Z के आसपास है। अगर Y Z के आसपास है तो 20 प्लस है, सिंपल सी बात है। और W3 की तरह दिखता है तो 3, ये आपको सिंपली पता है कि भाई 20 के आसपास है तो आगे 2 रहेगा। उसके बाद जो W है वो 3 की तरह होता है तो 23। W का अल्फाबेट नंबर क्या होगा 23। फ्रेंड्स क्या हो गया R राइट्स, अधिकार में मिले 18 की एज में। S सुपर पावर जब हमें एक साल एक्स्ट्रा हो गए, जब हमें अधिकार के एक साल बीत गए तो हमें सुपर पावर मिल गई, हम मोर पावरफुल हो गए। उसका T20 वर्ल्ड कप है क्योंकि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है और देखा भी जाता है दर्शकों के द्वारा, तो T20 वर्ल्ड कप के द्वारा T की वैल्यू याद कर सकते हैं। उसके बाद V आता है, U आता है, और जो U है 2 पे 1 भारी, 2 पे 1 भारी,
मैं 2 पे अकेला भारी हूँ, तो 2 आगे लगाओ, एक पीछे, 2 पे एक भारी, ये हो गया हमारा यू। देन उसके बाद फ्रेंड्स आता है वी। वी फॉर वैन। वैन एक हमारे बचपन की गाड़ी जो हमें बहुत पसंद थी, शायद हमारे टाइम पे बहुत अच्छी गाड़ी वो चलती थी, हमें इजीली देखने को मिलती थी। तो उसमें क्या होता था, 4 व्हील होते थे, 2 पहिए आगे 2 पहिए पीछे। तो 2 आगे होते हैं तो मैंने 2 आगे लगाया, 2 पीछे होते हैं 2 पीछे लगाया, और वी फॉर वैन हो गया हमारा 22 नंबर। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारा जो वी हो गया नंबर 22 हो गया। डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा नंबर 23 होगा। डब्ल्यू 3 की तरह दिखता है तो 3 लगाओ, और आपको पता है कि डब्ल्यू 20 से ऊपर है, जेड के आसपास है, तो ये 23 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि डब्ल्यू 20 प्लस में ही आएगा क्योंकि वाई जेड के आसपास है, नियर अबाउट है, तो 23। ये डब्ल्यू आपको 3 तरह लग रहा है, इसलिए 23 फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स एक्स। एक्स शब्द आता है तो बच्चों के कान अक्सर खड़े हो जाते हैं, ज्यादा एनर्जी आ जाती है। इस शब्द के प्रति मीनिंग कई हो सकते हैं, बहुत सारे अल्फाबेटिकल शब्द हो सकते हैं जो एक्स से स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ एक्स का नंबर। मैंने बोला कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो लगभग अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है या कोई छोटा बच्चा भी है जो 2-3 साल का, उसको पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। और मैंने बोला कि मैंने आपको एक समय दिया कि आपको 24 घंटे में ये काम पूरा करना है, ठीक है फ्रेंड्स, और आप मेरे पास आए, मैंने पूछा काम हुआ, तो आपने बोला नहीं हुआ, तो मैंने बोला आपके 24 घंटे खत्म। तो एक क्रॉस का निशान है, खत्म, आपके 24 घंटे खत्म। तो खत्म क्या हुए 24 घंटे, तो फ्रेंड्स जो x होगा वो 24 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, x 24, x को देखते ही आपको लग रहा है कि क्रॉस का निशान है, खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, खत्म क्या हुआ 24 घंटा, तो x 24 हो गया। देन इसके बाद y, y हमारा 25 हुआ फ्रेंड्स। कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं इसमें जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि y हो गया, m हो गया, j हो गया। बाकी y भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद कराऊंगा, जो कि इजोटी है, इजोटी में y 25 पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, y 25 हो गया। और z हमारा लास्ट का है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके माइंड में इतना भी नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत ज्यादा मेहनत हमें आपके ऊपर करनी पड़ेगी, और उससे भी ज्यादा मेहनत आपको खुद अपने ऊपर करनी पड़ेगी अपने कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए, और जो आपके साथ कॉम्पिटिटर बैठेंगे उनसे अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो हमारा जेड 26 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको याद कराया अल्फाबेट और उसके नंबर। फ्रेंड्स अल्फाबेट के जो नंबर हैं आई होप आपको याद हो गए होंगे, मैं आपको एक बार रिपीट कराऊंगा। फ्रेंड्स नंबर ऑफ अल्फाबेट क्या है मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। नंबर ऑफ अल्फाबेट है 26, जो कि सबको याद है। ठीक है फ्रेंड्स 26 में जो हमारे अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको एक एक करके बता दिया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर आपको मैं बताता हूं इजोटी। ई ओ वाई, ये फ्रेंड्स एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है इजोटी। इजोटी क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा 5 का पहाड़ा आ गया, 5 10 15 20 25, जो कि 25 तक आता है इजोटी। ई नंबर 5 होता है, जे नंबर 10 होता है, ओ नंबर 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, और वाई 25 पे आता है। तो फ्रेंड्स जे को याद करने के लिए जो ट्रिक उसमें नहीं होता है, जो यहाँ पे आ रही है इजोटी यहाँ पे याद करें। ई भी आपको याद होगा, हो जाएगा नंबर 5 पे, जे आपको नंबर 10 पे मिलेगा, ओ नंबर 15 पे मिलेगा, टी नंबर 20 पे मिलेगा, और वाई नंबर 25 पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स इजोटी को याद करें, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी 5 10 15 20 25, ई नंबर 5 पे, जे नंबर 10 पे, ओ नंबर 15 पे, टी नंबर 20 पे, वाई नंबर 25 पे।
तो फ्रेंड्स आपको ईओटी याद करना है। और फ्रेंड्स आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारी इंट्रो क्लास के साथ ये नॉर्मल इंट्रो ही था और मैंने इसमें आपको थोड़ा अल्फ़ाबेट बताया है। और फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट जो है हमारा शब्द, इसके जो नंबर्स हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी पेपर में, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप इसका नंबर याद करें। मैंने आपको इसका नंबर बताया है कि ए नंबर किस पे आता है, बी किस पे आता है, सी किस पे आता है, इनके नंबर्स क्या हैं। तो आपको ये याद करना है। और मैं कल आपको नई क्लासेस जो भी हमारी कल से प्रॉपर स्टार्ट होगी, आज तो इंट्रो था और इंट्रो में मैंने थोड़ा आपको अल्फाबेट के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स कल आपको प्रॉपर प्रिपेयर होके आना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और हमारी क्लासेस को प्रॉपर लेना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और धन्यवाद।